ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरम असाड़ी जियो। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरम असाड़ी जियो। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहें सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। मैं मूर्ख कहन न जाई। परम सन्मान योग जुगों जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बहुत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे सत्संग जनों, सतगुरां ने कृपा की इस स्थान ते अकाल पुरख वाहिगुरू जी की अपार कृपा है। रल मिल के भगतां दी बाणी नूं विचारन दा सुभाग समा प्राप्त होया। आपां पिछले दीवान दे विच आसा राग का उचारण किया होया शेख फरीद जी का पावन शब्द बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, एह तन होसी खाक निमानी गौर करे। इस शब्द के आपां चार पदे विचारे हैं। यह शब्द 8 पदियां का है। पावन अंक 488 के उत्ते सुभाईमान है। अज विचार करांगे शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते वैस गया। कत्तिक कुंजा चेत डो सावन विजलियाँ, सियाले सोहंदियाँ बिरगल पहाड़ियाँ। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंडेंदियाँ 6 महा तुड़ंदियाँ हिक खिनो। जिम्मी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। ये पावन अगमी बोल आपां विचार रहे हैं। आओ सारिया संगतां नूं बेनती है, आपो आपने सुरत नूं गुरु चरनां दे विच एकाग्र करो, ताकि जिहड़ा दृश्य बाबा शेख फरीद जी ने खिंच के साडे सामने पेश किया है वो साडी अखां दे सामने आ सके और इस असलीयत तो असीं जाणू हो सके। विचारां दी आरंभता तो पहलां प्रेम सहित
गुरु मंत्र दी सान करो। आखो जी सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। इस शब्द के राही बाबा शेख फरीद जी मनुख नूं चेतन कर रहे हैं कि इस मनुखा जीवन दे विच ही तैनूं उस रब दी परमेश्वर दी प्राप्ति हो सकती है। इस करके तेरे मन नूं जिहड़ियां मचाउण वालियां ये इंद्रियां ने इन्हां नूं काबू विच कर। मनुख अक्सर कहता है कि ये इंद्रियां ये जिहड़े विकार ने ये मेरे वस विच नहीं आउंदे। बाबा फरीद जी ये दसना चाहते ने शब्द के राही कि ये जिहड़े पंज विकार ने जां साडियां जिहड़ियां इंद्रियां ने ये काबू दे विच कदों आ सकदियां, वस विच कदों आ सकदियां, कदों असीं इन्हां दे उत्ते कंट्रोल कर सकते हैं। असल दे विच ये इंद्रियां जिहड़ियां ने मन नूं होर मचाउंदियां ने जदों संसार दे नाल, संसार दे इस खिलारे नाल जुड़ जांदियां हन। इस मन नूं होर विचलित करदियां हन। पर जे किते इन्हां इंद्रियां नूं ये समझ आ जाए कि साडी जिहड़ी होंद है उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर शरीर दे अंदर श्वास ने। जिन्ना श्वास निकल गए साडा कोई वस नहीं, साडा कोई जोर नहीं। आओ कि जे साडियां इंद्रियां काबू विच आ सकदियां, इक्को ही तरीका है कि मौत नूं चेते करिए। क्योंकि जदों मौत चेते हो जाती है, मौत का भै जीवन विच आ जाता है, तो उस वेले फिर मनुख जिहड़ा है संसार दीयां इन्हां वासनावां विच खचित नहीं हुंदा। उसनूं गुरु अंगद देव जी महाराज ने इस तरह कहा, महाराज कहते जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करें विथार। जिन्हां ने गल समझ ली असीं संसार तो रुखसत हो जाना है, चले जाना है, वो संसार विच रहिंदे हन पर बहुता खिलारा नहीं खिलारते, बहुता विस्तार नहीं करते। जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करें विथार। चलन सार न जाननी काज सवारन हार। जिन्हां ने ये गल भुला दी है कि असीं चले जाना है, वो संसार के कारजां विच ही लगे रह जाते हैं, तो एक दिन मौत उन्हां दे बूहे ते आ जाती है। वो कहते ये कारज कर लीए, ये कारज कर लीए, ये काम हो जाए फिर पक्का असीं नाम जपांगे। ये काम हो गया तो असीं नितनेम करया करांगे, ये काम हो गया तो असीं अमृत छक लैना, ये काम हो गया तो असीं रोज़ सवेरे शाम गुरु के दर ते आउणा। और बहुतात गिनती इदां दी, एक नहीं लखां बंदे, करोड़ां बंदे, अरबों बंदे ने जिहड़े कि ये गल कहंदे ने भी जे मेरा ये काम सैट हो जाए, मेरे बच्चे सैट हो जाण, फिर मैं भजन बंदगी विच लग जावांगा, अपनियां इन्हां इंद्रियां नूं काबू विच कर लवांगा। काम सैट भी हो जाते हैं, हो भी रहे ने। पर मनुख जदों एक काम सैट करता है तो उसदे नाल फिर कई कारज होर जिहड़े ने वो जन्म लैंदे हन, होर कई वासनावां दा अगे जन्म हुंदा है। इस करके मनुख फिर उस कारज दे विच लग जांदा भी ये होर पूरा हो जाए, बस वो भी पूरा हो जाता है। फिर कहता अगला ये कारज होर पूरा हो जाए, बस उस तो बाद मैं इस पासे ही लगांगा। और इस तरह करदियां करदियां मनुखी जीवन जिहड़ा है एक दिन सतगुर की बाणी कहती है कि एक दिन पूरन तौर तो मुक जाता है।
ਮੌਤ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੌਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਓ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੀ ਨਾ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ 4 ਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5ਵਾਂ ਪਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ, ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ। ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਿੰਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਿਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਤਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਾਹੀ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਵਜਾਏ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਤਿਕ ਕੁੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡੋ, ਸਾਵਨ ਸਾਵਨ ਬਿਜਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਤਕ ਕੁੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡੋ, ਸਾਵਨ ਬਿਜਲੀਆਂ। ਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲੇ ਸੋਹਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਨਾ ਚੋਰ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਤੋਂ
कहते तुर जाण वाले जीव आपो अपना समा लगा के इत्थे तुरी जा रहे हैं, कोई इत्थे नहीं रह रहा, समा लंघदा जा रहा है। आओ कि बचपन है, जवानी है, वृद्ध हो गए और इत्थों संसार के जीव तुरे जा रहे हैं। ये सदा थिर नहीं हैं जगत विच। इस करके बाबा फरीद जी कहते ने, कहते एक गल विचार करके वेख, कहते चले चलन हार विचारा लेह मनो। आखन लगे संसार दे विच कहते जे तुरे जाण वाले जीव ने वो इत्थों तुरदे जा रहे हैं। चले चलनहार, चलनहार जिहड़े चलन वाले हैं, जिन्हां ने इत्थों चले जाना है। असी किसी ने भी इत्थे थिर नहीं रहना, सारिਆਂ ने चले जाना है। जन्मं तां मरणं, जन्म है तां जन्म दा दूजा सिरा मौत है, मरना जरूर मरना है। चलनहार चले इदा अर्थ करांगे भी चलनहार तुरे जाण वाले जीव तुरे जा रहे ने। विचारा ले मनो, हे मन कहते विचार के वेख, विचारा ले आओ विचार के देख। ते विचारा दा अर्थ दूजी भाषा विच ने, ते विचारा दा अर्थ है विचार के वेख। हे मन तो इस गल नूं विचार के वेख कि संसार विच आए हुए मनुख जिहड़े इत्थों तुरन वाले हन वो तुरे चले जा रहे हैं। क्योंकि एक समा है, जिहड़ा समा मिलिया उस समय नूं भोग के संसार तो जाना पैना है। इस करके गुरबाणी सानूं बार बार चेते कराउंदी है कि तू असीं सदा थिर नहीं रहना, सदा थिर नहीं रहना। इत्थे तू नासवंत है, तेरा एक दिन नाश हो जाना है, संसार तो एक दिन तू चला जावेगा। इस करके जाण तो पहला पहला विचार कर लै कि जिहड़े काम तू कर रहा है कि एक काम रब की दरगाह प्रवान होणगे। और जदों आपां बाणी पढ़ते हैं ना, और जे ध्यान नाल बाणी पढ़िए, सुचेत होकर बाणी पढ़िए, विचार के बाणी पढ़िए, तो बाणी का एक एक अखर सानू हर रोज़ समझा रहा है। जदों सोहला पढ़दा सिख उस वेले भी महाराज रोज़ कहते हैं सिख नूं कि घर घर इहो पहुँचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओद विहात है, फूट है घट जो पानी। तेरी उम्र बतीत होती जा रही है, तू इत्थे चलायमान है, क्योंकि इत्थे सब कुछ चलायमान है। इत्थे तो दिन रब चलै, निस सस चलै, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक, नानका सच बुगोए। इत्थे तो दिन भी चलायमान, रात भी चलायमान, जितने तारे सितारे दिख रहे ने सब नासवंत ने, सब चलायमान ने, कोई इत्थे रहन वाला नहीं है। कोई एक मुकाम अकाल पुरख वाहिगुरू है जिहड़ा सदा थिर रहन वाला, होर सब कुछ संसार दे विच ते चलायमान है, थिर नहीं है। ये मन विच असीं विचार करनी है कि संसार तो तुर जाना है। साडे उस्ताद जी कहते सन कभी अंदर विचार करके वेखो, मान लो तुसी अपना जन्मदिन मनाते हो और तुसी 20 मोमबत्तियां लाइया ने, 20 सालों के हो गए, फूक मारी बुझा दित्तियां। ये विचार करया करो कि मेरी जिंदगी के 20 साल बुझ गए हैं, मैं बड़ा नहीं हो रहा, मेरी उम्र नहीं बद रही, मैं कोई तरक्की नहीं कर रहा, सगों मेरे जीवन विचों मिलिया होया समा 20 साल मेरी जिंदगी के बुझ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जदों भी कहते कोई इस पासे चले तो उत्थों भी कहते सिक्ख्या ली जा सकती है कि इतना समा मेरा बुझ चुका है, जो जिंदगी मैनू प्राप्त हुई सी, जो जीवन प्राप्त होया सी। क्योंकि जो असीं जन्मदिन मनाते हाँ मोमबत्तियां ला के और उन्होंने फिर बुझा देंगे हाँ, उसका अर्थ स्पष्ट है कि इतना समा साडा बुझ चुकिया जीवन च।
जितना जीवन मिलिया इतना समा साडा कट चुकिया उस जीवन चों। और ये विचार कर लेनी चाहिए भी इतना समा जिहड़ा बुझ चुकिया, जिहड़ा दोबारा मिलना नहीं, प्राप्त नहीं होना, कोई चंगा काम कीता है, इस जीवन नूं मैं सफला कीता है। क्योंकि गुरबाणी तो आखिर ही है कि जीवन दियां 3 स्टेजां ने, बाल, जवानी और वृद्ध फुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। उसदे भजन तो बिना तेरी सारी उम्र व्यर्थ है, बचपना भी व्यर्थ, जवानी भी व्यर्थ, बुढ़ेपा भी व्यर्थ, किसी अर्थ नहीं है जे तेरे जीवन च भजन नहीं है, बंदगी नहीं है। क्योंकि ये तो उस तो पहला ही हो सकता है जिन्ना चले जाना ना, क्योंकि इसे तो सब चलनहार है ना, स्थिर रहन वाले नहीं है ना। इस करके कबीर साहब जी ने भी एक थां सानू चेते कराया, कहते जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर होई। रे बोरे तो घर ही ना रखे कोई, तू राम नाम जब सही। तेनों किसी ने घर च नहीं रखना। हे झल्ले मनुख, तू परमेश्वर के नाम नूं क्यों नहीं जपदा, वाहिगुरू जी की बंदगी क्यों नहीं करता? क्योंकि इस संसार दे विच तैनूं किसी ने घर च नहीं रखना। बंदा कहता ना मेरी माँ हैगी, मेरा प्यो हैगा, मेरे भरा हैगे ने, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे ने। गुरबाणी कहती है काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई, कढ़ फूटै कोई बात ना पूछे, काढ़ो काढ़ो हुई। दस है कोई जिन्हां विच तू गलतान होया है? जदों तक तेरा जीवन है, इस शरीर रूपी दीवे विच तेल है, उदों तक सब कुछ सुझया है। जब लग तेल दीवे मुख बाती, नाले बट्टी है, तब सूझया सब कोई। घर च चानन उन्ना चिर ही जब तक दीवे विच तेल ते बट्टी लगी हुई है। जे तेल सड़ गया, बट्टी खत्म हो गई, तो घर च हनेरा। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर हुई। तेल ने जल जाना, बत्ती ने ठहर जाना, क्योंकि बत्ती भी उन्ना चिर जिन्ना चिर तेल है दीवे दे अंदर, उन्हें भी सड़ के सुआह हो जाना। सोना मंदिर हुई, सुनसान हो जाना है। उस तो पहला अपने मन विच विचार कर। इस करके बाबा फरीद कहते ने विचारा ले मनो, हे मन कहते विचार के वेख, अंदर ध्यान नाल इस गल नूं विचार कि चले चलनहार। जगत के सारे जीव इत्थों तुरे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर कहन लगे, कहते गंढेंदियां 6 माह तुड़न दियां हिक खिनो। आखन लगे जिस शरीर के बनन विच 6 महीने लगते हैं, मनुख के सारे अंग पूरे होने विच जो साइंस कहती है, वो कहती भी 6 महीने विच बच्चे का सारा शरीर जिहड़ा वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ਉਹਦੇ हत्थ बन जाते हैं, उंगलियां बन जानियां, अखा बन जानियां, कन नक नासका सारा शरीर 6 महीने पूरा हो जाता, कंप्लीट हो जाता। अजोकी विज्ञान, अजोकी साइंस कह रही है, बाबा हरी जी ने अज तो 700 साल पहला ये गल दुनिया नूं दस दी सी भी 6 महीने लगते हैं शरीर नूं बनन विच। 700 साल पहला 6 महीने च शरीर कंप्लीट होंदा है पूरा। पर एक गल याद रखना, जिस इस महल नूं बनन विच 6 महीने लगते ने, इहनूं तोड़न विच 6 महीने नहीं। कोई भी तुसीं मकान बनाते हो, उहदी उसारी करदे हो, जिसनूं उसारन च 6 महीने लगते हैं, तो तोड़न नूं 6 महीने नहीं। उसारन च किसी चीज़ नूं समा लगता है, तोड़न च नहीं। इस करके ये शरीर भी जिहड़ा है, कहते इसनूं बनन विच 6 महीने लगते हैं। ते नाल कहन लगे बाबा हरी जी, कहते तुड़न दियां हिक खिनो, कहते इसनूं नास होंदियां 1 पल ही लगता है बस, ज़्यादा समा नहीं, 1 पल बस। साडी जिंदगी अते मौत विच सिर्फ 1 पल का अंतर है। 1 पल सानूं मिली जा रहा है, असी जिउंदे हाँ, वो पल अगला ना मिले, माफ़ करना, असी मृतक हाँ, नासवंत हाँ।
किते ध्यान देना कितनी रिस्की जिंदगी है साड़ी। एक पल दे, जिसनों गुरु नानक पातशाह जी ने कहा हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिनवै तिसै सदैवो जाके जी प्राणा। एक दम दे हाँ, और इस एक दम दे उत्ते किन्ना हंकार, किन्ना गुरूर, किन्ना मान, किन्नी दौड़ भज और किन्ना कुछ असी हेरा फेरियां, ठगियां ठोरियां, एक दूजे का हक खा लेना, कितना कुछ असी करते हैं। और साडे शरीर दे टुटन विच समा केवल एक पल दा है। बनन दे विच 6 महीने लगे, पर टुटन दे विच केवल एक खिन लगना है। बाबा हरि जी सानू दृश्य दिखाना चाहते ने कि तू अपने जीवन वाल किते झात मार के वेख, अपने अंदर झात मार कि तेरी जिंदगी एक खिंदी है। ताई गुरु महाराज ने सानू चेते गल्लां कराइयां। आखन लगे धन गुरु रामदास महाराज भी कहन लगे हर जपदियां खिन ढिल ना कीजई मेरी जिंदड़िए, मत के जापै सा आवे के ना आवे राम। हरि नूं जपदियां कहने ढिल ना कर हे मेरी जिंदे, क्योंकि आज मिलावा सेख फरीद है। इस मनुखा जीवन विच ही मिलाप हो सकता है। ते तू उस मिलाप दे वास्ते ये गल कही जाना अज नहीं कल। गुरु साहब तो बार बार कहते ने हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवियो बेग बिगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जानो आज के काली। मता अज नहीं कल कर लवांगे, पाओ कि टाल मटोल ना करें, क्योंकि तेरे जिंदगी और जीवन दे विच फर्क केवल एक पल दा है, एक खिंदा है। जिस दिन ये गल समझ विच आ गई भी अगला खिन वो मैनू प्राप्त होएगा कि नहीं होएगा, ये जमीनां, ये जायदादां, ये प्रॉपर्टी, ये धन पदार्थ जिन्हां करके मैं ठगियां ठोरियां मारदा, दूजे नाल लड़दा, झगड़दा, ये मेरियां नहीं रहणगियां। उस दिन ये अपने मन नूं मचाउण वालियां जिहड़ियां इंद्रियां ने प्यार वालू सच जानना काबू विच कर लएगा। जिन्ना ये गल समझ विच आ गई, नहीं तो इन्हां इंद्रियां नूं कोई काबू नहीं कर सकता। जिन्ना चिर ये विचारधारा समझ नहीं आई, बाबा फरीद जी कहते उन्ना चिर ये इंद्रियां काबू विच नहीं हो सकदियां ते मनुखा जीवन सफला नहीं हो सकता। और मैं कई बारी बेनती करदा, ये जिंदगी दे विच गुरबाणी ने सानू हर भगत तो जाणू कराया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बचन कहा, कहते एक चित जे एक छिन तिहायो, काल फास के बीच न आयो। एक चित करके जिन्हों ने एक छिन मात्र समय लिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं तिहा लिया, वो काल की फाई तो बच गए। तो कईयां नूं भुलेखा, तो मैं तो रोज़ 2 सुखमनी साहब के पाठ भी करदा। तो अज तुसीं देखो चल की रहा है। असी अपने आप नूं बड़े सियाणे समझते हैं जो ये कहने कि वो 1 घंटे पाठ करता, मैं 5 मिनट च पाठ कर देना। बंदा उस वेले हंकार कर लैंदा, देख मैं उसदे नालों 10 मिनट पहला पाठ मुका लैना। अगला आंदा कहना मैं 40 मिनट च ही पाठ पूरा कर लैना। असी जब देखते ना धार्मिक स्थानों तो एक तुक पूरी नहीं होंदी, अगली तुक पहले ही फड़ के मुका देने। होड़ लगी हुई है, छेती दी होड़ लगी हुई है, होर छेती समझण दी कोई होड़ नहीं है, कमाण दी कोई होड़ नहीं है। सिक्खी कमाउण दी है। गुरबाणी जिस सुखमनी साहब की होड़ मैं देखदा है जो हर गुरुद्वारे च लगी हुई है, माफ़ करना, वही सुखमनी साहब आखदी है कि प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। पर उन्हां वचनां तो कभी अमल ही नहीं किया जाता।
कोई अमल नहीं है। बस अपने गरूर विच जी रहे हाँ असीं, दूजे नालों अपने आप नूं सियाणे समझी जा रहे हैं भी मेरा पाठ शुद्ध, मेरा पाठ वधिया, मेरी आवाज़ सोहनी, मैं उसदे नालों छेती पाठ कर लैंदा। असीं किस पासे तुरे होए हैं? कदी असीं विचार कीती है? बाणी दे राहीं असीं मन नूं मचाउण वालियां जिहड़ियां इंद्रियां ने इन्हां नूं काबू विच करना सी। बाणी कोई तोता रटन नहीं है। बाणी तां मनुखी जीवन का एक अभ्यास है, मनुखी जीवन की एक घाड़त है। बाणी तां रब है। बाणी रब ते साडे विचकार एक विचोला है। असीं उस विचोले नूं इग्नोर करके और अपनी मस्ती दे विच तुरे जा रहे हैं, उस विचोले नूं पासे रख के। जदों असीं बाणी दे विच घुब जावांगे, बाणी दे अंतरी भाव दे विच चले जावांगे, बाणी दी समझ आनी शुरू हो जाएगी, उस वेले उस बाणी दे विच साडे ठहराव आएगा। बाणी विच एकाग्रता बनेगी। बाणी विचों समझण दा यतन करांगे, विचारन दा यतन करांगे कि मेरा जीवन एक पल दा है। मैनूं माफ़ करना जे मौत सिख नूं चेते नहीं, जितने मर्जियां ढोलकियां बजा लवे, जितने मर्जी बाजे पाड़ दवे, जिन्ने मर्जी यतन कर लवे, उसनूं रब चेते नहीं आउणा, नहीं आ सकता। मौत चेते नहीं है, मरण चेते नहीं है। जो मरण का दृश्य सामने आउंदा है ना, जो असीं मौत नूं चेते करते, मैं कहना रब नूं चेते ना करो, अपनी मौत नूं चेते करो, अपने आप रब चेते आ जाएगा। इस दृश्य नूं हर रोज़ तकिया करो कि एक दिन होना है। वो पल पता नहीं कदों आ जाना है कि जदों चार बंदियां ने मुंडा दे के शमशान घाट लै जाना, उत्थे चिखा तैयार करके अग ते रख के लांबू ला देना। बस इतनी जिंदगी है। ये जे पल सानू चेते हो गया ना, याद हो गया, फिर ये ठगियां ठोरियां सारे काम जिहड़े असीं गलत करते हैं, गुरमत तो उल्ट करते हैं, वो जीवन चों पासे हो जाणगे। पर वो पल सानू चेते ही नहीं, वो मौत चेते ही नहीं। एक चित करके एक छिन तिहाना। मैं इत्थों गल शुरू की सी ते कई बंदे कहते हैं कि भी असीं तां रोज़ ही सत्संग करते हैं, रोज़ ही बाणी पढ़ते हैं, साडा तो पल आ ही गया होना है। मैं बेनती करा, पूरी जिंदगी का सत्संग, पूरी जिंदगी की सेवा वो इस एक पल वास्ते ही है। एक बार उच्चारण करो सतनाम, भी जिंदगी च वो पल साड़ी आ जाए। कई बार पूरी जिंदगी करके भी नहीं आउंदा, बहुत सारिया सेवावां करके भी नहीं आउंदा वो पल, जिस पल का सानू इंतजार है। एक चित जे एक छिन तिहायो, काल फास के बीच न आयो। वो एक चित होवे। जदों असीं संसार ते जाइए, उस वेले साडा एक परमात्मा नाल चित जुड़िया होवे, सारियां चीज़ां भुलियां होण, सानू रब चेते होवे, काल दी फाई तो बच जावांगे। पर यह तां ही होना जो जिंदगी च असीं रब नूं चेते कीता होना, तो वह पल भी उसकी याद विच गुजरेगा। नहीं तो वह पल भी उसकी याद विच नहीं गुजर सकता। जो जिंदगी च असीं करते हाँ, उही समा साडा जदों आके जीवन च बनता ना प्यारिओ, फिर सच जानना वो सारियां गल्लां, वो सारे दृश्य साडे सामने आउंदे ने। मैं इस करके ये गल्लां तुहाडे नाल कर रहा, ये सुनी सुनाइयां गल्लां नहीं हैं। जदों तुसीं अपने पिंडे नाल देख लैंदे ना भी हुण पता नहीं कदों चले जाना है, कदों मौत हो जानी है, तुहाडे अंदर वो अनुभव पैदा होंदा है कि जो तू कीता है वो सब कुछ याद आंदा रहिंदा बंदे नूं। मैं उसदा बुरा कीता सी, उहदे नाल ठगी मारी सी, उसदा दिल दुखाया सी, उसदे नाल एक कीता सी। कदी देखना जीवन च उस दृश्य नूं, कदी देखना जीवन च याद करके
भी मैं मर जाना, मैं चंगा तो कुछ किया नहीं संसार दे विच आके। वो दृश्य बंदे नूं झंझोड़ के रख दिंदा है। और वो चीज़ां मौत नहीं भी आई होंदी, जो उसका अनुभव जीवन च आउंदा है, उस वेले पता लगता भी वाकई जिहड़ा बंदा संसार तो इतना गलतान हो के माया विच तुरदा, उसकी हालत की होंदी होएगी कि जदों मौत नेड़े आउंदी है कि उसनूं रब चेते आंदा होएगा। जिन्हें पूरी जिंदगी रब नूं चेते ही नहीं किया, वाहिगुरू दा सिमरन नहीं किया, गुरु के शब्द दे विच अपनी सुरत नूं ही नहीं जोड़िया, ये तो गहन अभ्यास तो बाद मरण वेले रब चेते रहिंदा। एक छिन मात्र समय लई जदों प्राण निकल रहे ने, वो रब चेते है, उसकी याद अंदर टिकी हुई है। फिर समझ लो काल दी फाई कट्टी गई। और जे उस छिन चित्त नहीं जुड़िया होया, उसनूं नहीं तिहाया, तो फिर जो साडा अगला जन्म तैयार है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरै, अरी बाई गोबिंद नाम क्यों विसरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूर जोन बल बल उतरै। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, वेसवा जोन बल बल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन बल बल उतरै। अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, वदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय वसै। इस करके बाबा फरीद जी उस पल नूं चेता कराना चाहुंदे कि विचार करके वेख, तेरा जीवन बनन लग्या 6 महीने लगे, पर जदों मौत ने आउणा, एक खिंदे अंदर इस शरीर नूं तोड़ के मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, सारे दरवाजे तोड़ देने मौत ने। जितने भी असीं धन का दरवाजा, माता पिता का दरवाजा, भैन भरावां दे दरवाजे, लोक लाज के दरवाजे, जितने भी दरवाजे असीं जीवन च लाउंदे आ, जदों मौत आउंदी है किसी की परवाह नहीं करती भी इहदे साग संबंधी कितने ने, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल पुण्य कितने ने, कोई चीज़ नहीं देखती मौत। मैं बेनती करा, सारे दरवाजे तोड़ देंदी है। बाबा फरीद जी कहते जदों मौत आउंदी है। फिर अगले वचन कीते, कहन लगे, जिम्मी पुछै असमान फरीदा, केवट किन गए। हे फरीद, इस गल ते जिम्मी ते असमान गवाह हन कि कहंदे फरीदा खेवट किन गए, कि बेअंत वो बंदे कित्थे चले गए, आओ कि इत्थों जिहड़े चले गए, जिहड़े अपने आप नूं वड्डे आगू अखवाउंदे सन, अपने आप नूं नाडू खां कहवाउंदे सन भी साडे वर्गा तो है ही कोई नहीं। इस गल की गवाह धरती है, इस गल की गवाह आकाश है। कुछ विद्वानों ने इस तरह भी विचार की, कहंदे एक दिन कहंदे आसमान पुछदा धरती नूं, विचार करन दा एक अपना तरीका हुंदा है, एक ढंग हुंदा है। कहंदे हे धरतीए, आसमान पुछदा है, कहंदे वो कित्थे चले गए जिहड़े अपने आप नूं वड्डे आगू अखवाउंदे सन, मैनूं अज तेरे उत्ते नज़र नहीं आउंदे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। बड़े बड़े भी चले गए इत्थों। और इस गल की गवाही धरती ते आकाश दिंदे हैं। इत्थों वो भी तुर गए जिहड़े अपने आप नूं सब तो वड्डे आगू अखवाउंदे सन, जिन्हां दा पैर धरती ते टिकदा ही नहीं सी, जिहड़े हंकार विच चूर रहिंदे सन, जिहड़े मान दे विच हंकार विच जिंदगी गुजारदे सन। ते लास्ट पंक्तियां दे विच बाबा जी ने नवेड़ा कर दिता, कहन लगे, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। कहंदे ने शरीर तो कबर विच चले जाते हैं, तो उत्थे जाके गल जाते हैं। कुछ नूं साड़ दिता जाता है, कुछ नूं कबर दे विच दफना कर दिता जाता है, पर उलामे जीस है। पर कीते हुए कर्मां दे ओग सोग जिंद साड़दी है। ओग सोग दा अर्थ है दुख सुख। जो असीं काम करते उन्हां दुख सुख जिंद नूं भोगना पैंदा है।
फिर गल नूं समझिओ। शरीर तो एक दिन चला जाएगा, इसकी मंजिल शमशान घाट है। मैं कई बार बेनती करदा, जो शरीर दे विचों प्राण निकल जाण ना, फिर एको ही काम बचदा भी 4 बंदे अपने मोढे ते रखण, शमशान घाट तक छड्ड के आण, होर कोई काम नहीं बचदा। वो गल वखरी कि उत्थे भी असीं बहुत सारा अडंबर शुरू कर लैंदे हाँ। बड़ा कई बारी हैरान हुंदा है कि कितना अडंबर चलदा उत्थे भी। हार श्रृंगार करो, चूड़ा पवाओ, जे इस्त्री है तो जे बंदा है तो होर कई तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं बेअर्थ दे, जिन्हां दा कोई उत्थे मीनिंग नहीं है, कोई लैना देना नहीं, उसदे नाल कोई संबंध नहीं है मरण तो बाद। महाराज ने तो बाणी स्पष्ट किया, कहते जे मृतक को चंदन चढ़ावै तिसते कहो कवन फल पावै। जे मृतक को विस्ता माहे रुड़ाई तो मृतक का क्या कट जाइए। कोई गल है नहीं है, पर असीं देखते हैं कि हार श्रृंगार कपड़े जी लो, इस उम्र दे विच इस तरह के कपड़े, इस तरह ये चाहिए। शरीर खत्म हो गया, हुण हार श्रृंगार की उस मुर्दे नूं लोड़ नहीं है। उत्थे तो केवल इतना ही बनता भी शमशान घाट या कब्रिस्तान तक की उसकी यात्रा है, बस उत्थे तक ले जाया जाए। यात्रा शरीर की उत्थे तक है, पर याद रखियो इस मन की यात्रा उत्थे तक नहीं है, जिसनों बाबा फरीद जी ने शब्द के शुरुआत में कहा सी, कहते आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियाँ मनो मचंदड़ियाँ। जड़ियाँ ये मन नूं मचाउण वालियां इंद्रियां ने ना, ये मन की यात्रा जिहड़ी है वो शमशान घाट नहीं है। मन की यात्रा अकाल पुरख के घाट ते जाना है। तो जदों ये मन इत्थों विकारी होके जाता है, इंद्रियां दे वस होके जाता है, तो इसके दुख सुख मन नूं सारने पैंदे ने, इसकी सज़ा उन्होंने भोगनी पैंदी है। क्योंकि सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरह ना कोई। नानक आखै रेम ना सुनिया सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ बई। बाबा फरीद कहते उत्थे उलामे जिहड़े ने वो जिंद नूं सारने पैंदे ने, उन्हां दा जो फल दुख ते सुख है वो जिंद नूं सारना पैंदा है। शरीर ने तो मिट्टी हो जाना शमशान घाट तक जाके। यदि यात्रा रब तक घर तक नहीं है, क्योंकि जो तन उपजियो संग ही सो भी संग ना होया। जिहड़ा तन लैके आया ना नाल, वो भी जान वेले नाल नहीं जाना। इस करके प्यार वालियो, जो पावन शब्द के राही बाबा फरीद जी ने सानू ज्ञान दिता, वो यही समझाना चाहते हैं कि इस मनुखा शरीर दे विच मिली हुई जीवन की बाजी जो थानू हुण प्राप्त हुई, इस दे विच ही रब नू चेते करो। मन नूं मचाउण वालियां जिहड़ियां इंद्रियां ने, इन्हां नूं काबू करो तां तुसीं रब दे नाल मिलोगे। जे ऐसा नहीं होया तो मन करके जितने भी तुसीं कर्म करोगे, इन्हां दा दुख सुख तुहाडे मन नूं, तुहाडी जिंद नूं, तुहाडी आत्मा नूं ये उलामे सारे सहने पैणगे। इस करके सुचेत होकर काम करो ताकि रब की दरगाह विच सुरखरू हो जाइए, उत्थे मालक के घर विच प्रवान हो जाइए। ऐसे होके जाइए कि रे रे दरगाह कह ना कोऊ, आओ बैठ आदर सुख देव। इदां दा जीवन बना के जाइए। इतने वचन प्रवान। आप संगतां दा धन्नवाद, आप संगतां दी असीस, गुरु साहब जी की कृपा सदका महाराज ने ये बेनतियां तुहाडे चरनां च रखाइयां। शरीर भावें इजाजत नहीं सी दे रहा, पर फिर भी गुरु साहब ने कृपा की, आप संगतां दे दर्शन किए हैं। इतने को वचन प्रवान कर लैने जी। फतेह दी सान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।